हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंदन सर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिकोनोमेट्री, जिसमें हम ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ये चैप्टर सीबीएसई क्लास 10 और आईसीएसई क्लास 9 के लिए है। ट्रिकोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। मैथमेटिक्स में 6 ब्रांचेस है। नंबर 1 एरिथमेटिक, नंबर 2 मेंसुरेशन, नंबर 3 ज्योमेट्री, नंबर 4 algebra, number 5 statistics and probability and number 6 trigonometry। अब चलिए इस चैप्टर का सोर्स जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जानने से पहले हमें 3 क्वेश्चन को जानना जरूरी है। नंबर 1, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स के ऐसे ब्रांच है जहां ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड के साथ रिलेशन को दर्शाया जाता है, खासकर राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 2, हु डिस्कवर ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री को किसने डिस्कवर किया था। ग्रीक मैथमेटिशियन हिपरकस 2nd सेंचुरी बीसी में ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कवर किया था। नंबर 3, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अस, ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। एंगल एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। जिस फील्ड में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है वो है नंबर 1 इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, नंबर 2 नेविगेशन एंड ज्योग्राफी, नंबर 3 फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, नंबर 4 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 5 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग, नंबर 6 मेडिकल इमेजिंग, नंबर 7 म्यूजिक एंड एक्रोस्टिक्स। अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। ट्रिगोनोमेट्री में डिजाइन और स्ट्रक्चर को एनालाइज करके स्टेबिलिटी और सेफ्टी को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रिजेस, बिल्डिंग और जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनमें जो एनर्जी फोर्स अप्लाई होता है उसको मेजर करने के लिए, और साथ में उस प्रोजेक्ट में एंगल और उसके साथ डिस्टेंस कितना होगा वो ट्रिगोनोमेट्री से मेजर किया जाता है। इसलिए बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग एयर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को सहकर भी अपनी जगह पे खड़ा है। नंबर 2 नेविगेशन एंड ज्योग्राफी। ट्रिगोनोमेट्री से हम किसी भी जगह को नेविगेट कर सकते हैं, चाहे वो सी प्लेस हो, एयर प्लेस हो या फिर लैंड प्लेस हो। जियोग्राफी में लैंड मैपिंग और सर्वे के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। नंबर 3 फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ट्रिगोनोमेट्री से हम वेव बिहेवियर जैसे साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के बारे में जान सकते हैं। एंगल और डिस्टेंस रिलेटेड फिजिक्स, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स में ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई किया जाता है। नंबर 4 एस्ट्रोनॉमी। ट्रिगोनोमेट्री सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पोजीशन और एंगुलर वैल्यू को मेजर करके उसके मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, जिसके द्वारा हम यूनिवर्स को जान सकते हैं और सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करता है। नंबर 4 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग। ट्रिगोनोमेट्री इमेज और एनिमेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। लाइट और शैडो इफेक्ट्स को कैलकुलेट करके 2D स्क्रीन में 3D ऑब्जेक्ट का इमेज या एनिमेशन क्रिएट करने में एंड मूवमेंट्स और रोटेशन कैलकुलेट करके वीडियो गेम्स बनाने में हेल्प करता है। नंबर 6 मेडिकल इमेजिंग। सीटी स्कैन और एमआरआई में ट्रिगोनोमेट्री का प्रिंसिपल यूज होता है, जिसके द्वारा हम ह्यूमन बॉडी के डिटेल इमेज ले सकते हैं। इससे पेशेंट को डॉक्टर द्वारा डायग्नोस्ट एंड ट्रीटमेंट करना आसान होता है। नंबर 7 म्यूजिक एंड एक्रोस्टिक्स। ट्रिगोनोमेट्री से हम साउंड वेव, हार्मोनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन के बारे में जान सकते हैं। साउंड को एनालाइज और सिंथेसाइज करके म्यूजिक प्रोडक्शन और एक्यूस्टिकल इंजीनियरिंग में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। लास्ट ऑफ ऑल, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिकल फाउंडेशन है जो एंगल, डिस्टेंस एंड पीरियोडिक इवेंट से जुड़ा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को समझने में और सॉल्व करने में हेल्प करता है। अभी हमने सोर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी ली। अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जहां हम ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, कैलकुलेशन विद लॉजिक
और बेसिक एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अभी हमने ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को किसने डिस्कवर किया है और ट्रिगोनोमेट्री का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी ली। अब हम जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या है, कहाँ से आया है और इन लोगों का नामकरण ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का अब सोर्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक रे ड्रॉ करते हैं, वो है। अब इस रे को थीटा एंगल में टिल्ट करते हैं, मतलब थीटा एंगल में उसको पोजीशन को चेंज करते हैं। और जो जो आ गया ओ बी थीटा। अब रे किसे कहते हैं ना, जिसका एक तरफ कांस्टेंट है, मतलब एक तरफ कांस्टेंट रहेगा और दूसरी तरफ को जितना दूर चाहे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, तो आ गया ओ ए एंड ओ बी। अब एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा। अब ये जो ए ओ बी एंगल है, यहाँ पर हम तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब तीनों परपेंडिकुलर का एक नामकरण करते हैं। जैसे पहला वाला हो गया सी डी, दूसरा वाला हो गया ई एफ और तीसरा हो गया जी एच। अब हमारे पास तीन ट्राइंगल हो गए, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है सी डी ओ, दूसरा ट्राइंगल है ई एफ ओ और तीसरा ट्राइंगल है जी एच ओ। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है और तीनों का सिमिलर एक एंगल है, वो है, सबके लिए सेम एंगल है, वो है थीटा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैच कर गया तीनों का और साथ में थीटा एंगल भी मैच कर गया। इसका मतलब है तीनों जो ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल का सिमिलैरिटीज का एक थ्योरम है। सिमिलैरिटीज में क्या होता है, अगर हम लोग तीनों का परपेंडिकुलर और बाकी जो साइड्स है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑपोजिट साइड्स है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो परपेंडिकुलर साइड इसको परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो अगर देखा गया है कि तीनों ट्राइंगल के साइड के रेशियो किया जाए, जैसे हमने किया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू पहला ट्राइंगल का, फिर ये दूसरा ट्राइंगल का, फिर ये तीसरा ट्राइंगल का, देखा गया तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। इसी हिसाब से बेस बाय हाइपोटेनियस किया गया, उसके बाद भी उसका वैल्यू सेम ही आ रहा है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाय बेस किया गया, उसका भी सेम ही आ रहा है। बाकी सब रेसिप्रोकल है, आपको पता होगा। रेसिप्रोकल मतलब है इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग उल्टा कर दे उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है। तो पहले वाले का नामकरण किया गया था, इसका नामकरण जो हुआ था उसका नाम दिया गया था साइन। दूसरे वाले का नाम, इसका कोफिशिएंट है इसलिए इसका नाम पड़ा था कोसाइन। तीसरे वाले का नाम आया था टेंजेंट। और इसी का रेसिप्रोकल है बी बाई पी, जिसका नामकरण किया गया था कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ये सारे नामकरण हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास और एक दूसरा है, वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। अब हम लोग हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर करते हैं। और एक और है बेस बाय हाइपोटेनस बाय बेस। तो इसका नामकरण किया गया था, इसका नाम हुआ था सेकेंड। और ये वाला नामकरण किया गया था, इसी का को पार्ट है तो इसीलिए को सेकेंड। अब सबका नामकरण हम कर देते हैं। देख लीजिए साइन कहाँ से आया, सब तीन लेटर लीजिए। साइन, इसके साथ थीटा एंगल आ जाएगा, मतलब साइन थीटा। कॉस, कॉस थीटा। और ऊपर से यहाँ देख लीजिए आप टैन, टैन थीटा। और यहाँ पर कॉट, कॉट थीटा आ गया।
अब यहाँ से अब 5 ले लीजिए कोसेक थीटा, और यहाँ से हम लोग सेक ले लेते हैं। तो यहाँ से ये है सोर्स, यहाँ से हम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा मिला। हम लोगों को सिर्फ ये 3 याद रखना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। सिर्फ परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा याद रखने से ही हो जाएगा, इससे आगे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो परपेंडिकुलर बेस इन तीनों को अलग से याद रख सकते हैं, बाकी सारे इसी के रेसिप्रोकल है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला समझते हैं। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है, अभी हमने, अब फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला का प्लूरल पार्ट है फॉर्मूले। पहला है साइन थीटा जिसका वैल्यू हमें मिल चुका है, वो है पी बाय एच। दूसरा है हमें कॉस थीटा जिसका वैल्यू हमें मिल चुका है पी बाई एच। तीसरा है हमारे पास टेन थीटा जिसका वैल्यू है पी बाई बी। बाकी सारे रेसिप्रोकल है, जैसे नंबर 4 कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये तीनों रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर एक और है, वो है नंबर 7 tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप साइन थीटा को सिर्फ याद रखिए और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है साइन थीटा का tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो आप सिर्फ पी बाई बी याद रखेंगे और कुछ नहीं याद रखेंगे। पी बाई बी को दोनों को अलग से आप एच से डिवाइड कर दीजिए, पी बाई एच, और ये बन गया बी बाई एच। पी बाई एच का मतलब tan थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब पी बाई एच का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया और नीचे वाले का वैल्यू है कॉस थीटा, इसका मतलब बी बाई एच हो गया कॉस थीटा। इसका मतलब आप अगर सिर्फ tan थीटा याद रखते हैं पी बाई बी और दोनों को दोनों को अलग से एच से डिवाइड करते हैं आप, तो पी बाई एच हो गया, हो जाता है साइन थीटा का वैल्यू, बी बाई एच कॉस थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। इसका मतलब आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा पी बाई बी इक्वल टू टेन थीटा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो फॉर्मूलाज है अलग से, ये सारे तो फॉर्मेट आ गए जो अभी आपको सिखाया गया है कि कहाँ से आया सोर्स का। अब जो मेन फॉर्मूलाज है, फॉर्मेट जिसको भी बोल सकते हैं, ये भी फॉर्मूला के पार्ट ही हैं, वो है तीन। तीनों को हम अलग से हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन वो बेसिक प्रूव करेंगे, ज्योमेट्री वाला प्रूव नहीं, तो उतना उतना खास आगे जाके कोई फायदा है नहीं। तो पहला आता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यही तीन फॉर्मूला है। अलग से हम एक किसी एक फॉर्मूला को अगर आप प्रूव करना चाहें, मान लीजिए हम इसी को प्रूव करना चाहते हैं, पहला नंबर वाला है नंबर 8 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है कि नहीं, चलो प्रूव करते हैं। एलएचएस लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब है पी बाई एच, पी बाई एच का स्क्वायर, और कॉस का मतलब होता है बी बाई एच, बी बाई एच का स्क्वायर। आप दोनों को अलग से ब्रेक करते हैं, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ भी आता है पी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम करते हैं, स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। इसका मतलब पहले वाला जो
फॉर्मूला है उसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। अब इसी हिसाब से हम दूसरे वाला फॉर्मूला को भी इसी बेसिक हिसाब से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पुट किया है, तो यहाँ हमें लिख देना पड़ेगा सिंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को हमारे बुक में देखा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको बहुत तरीके से निकाला जाता है। मतलब अलग से सब लोग फॉर्मूला याद करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ये तीन याद रख के इन तीनों को हम अलग अलग से आप एडजस्ट करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी आपको उसके तरीके हम समझाते हैं कि तीनों को अलग अलग से एडजस्ट करके आप कितना फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इसके लिए इतना फॉर्मूला याद रख के दिमाग पे इतना जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि इनसे इससे कितने फॉर्मूला निकल सकते हैं, इससे कितने फॉर्मूला निकल सकते हैं, इससे कितने फॉर्मूला निकल सकते हैं, मतलब फॉर्मेट निकल सकते हैं। इसी फॉर्मेट को आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से कर पाएंगे। अब है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम लोग। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं पहले। अगर हमको फिर साइन थीटा ही एकदम चाहिए तो कुछ नहीं, इधर स्क्वायर है, अब अगर उस तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम फिर से उसी को लेते हैं तो इसी हिसाब से सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम साइन स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमको जहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला वहां हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। अब हम कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। तो ये आ गया मेरा वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला आया, देखिए ये वाला फॉर्मूला, अलग से ये एक फॉर्मूला, अलग से ये एक फॉर्मूला, अलग से ये एक फॉर्मूला। मतलब कितना फॉर्मूला बना, 4 फॉर्मूला बना एक जगह से अलग अलग करके। तो आप इतना फॉर्मूला फॉर्मेट खुद से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्मूला को इतना दिमाग में जोर लगा के याद करने का। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इतना दिमाग में जोर मत लगाइए, इसी फॉर्मूला को इसी तरह से याद कीजिए। जैसे अभी हम अगर करें तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी वैल्यू को हम लोग लेते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी मिलेगा वहाँ वैल्यू हम सेक्स स्क्वायर थीटा बढ़ा देंगे, या फिर सेक्स स्क्वायर थीटा कहीं रहता है तो वहाँ पर वैल्यू हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं, तो इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। इसको अगर आप सही से समझ गए तो आपसे सारे सम बन जाएगी, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत सारे सम को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोर्स हमने सिखाया, अब हम कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। पहले हम बता चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का यूजेस क्या है। अब अब इसके बाद हमने सोर्स दिखाया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ से आया आपके पास। ठीक है, अब हम जाते हैं कॉन्सेप्ट में। ये है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। फॉर्मूला को ब्रेक करके नया नया फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं, जितने चाहे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को आप कैसे अप्लाई करेंगे वो है आपको सारे सम्स में पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही 3 फॉर्मूला को याद रखिए, बाद में इसी को आप ब्रेक करके बहुत सारे फॉर्मूला खुद से आप बना सकते हैं। अब आ गए हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे लिखते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक काम करते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजते हैं या फिर 1 को इस तरफ भेजते हैं, सेक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे। तो एक काम करते हैं, तो सेक्स स्क्वायर थीटा, अब टेन का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इधर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा को फिर भेजते हैं उधर, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर भेज देते हैं, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गया हमारे पास। अब टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गया, इसी हिसाब से आप टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेक के द्वारा। मैक्सिमम देखा गया है कि हम लोग सेक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं टेन
10 में, 10 को सेक में कन्वर्ट बहुत कम करते हैं, जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला, ये दोनों बन गया। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला से चार, ये फॉर्मूला नहीं है, पहले वाला को फॉर्मूला बोल सकते हैं, बाकी सारे फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आ गया, इससे ये फॉर्मेट बना, इससे ये फॉर्मेट बना। अब क्या करते हैं कि स्कूल में या फिर कहीं भी आप लोग जब पढ़ते हैं, कुछ भी बुक, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, आर डी शर्मा ले लीजिए, या फिर एम एल अग्रवाल, या फिर आर के बंसल, कुछ भी बुक ले लीजिए, जो भी पॉपुलर बुक है सीबीएसई एंड आईसीएसई का, वो सारे बुक में आपको ये फॉर्मूला को अलग से ब्रेक करके दिखाया गया। इससे बहुत सारा फॉर्मूला बन गया, इससे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। तो इतना कंफ्यूज्ड मत होइए, इतना फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला सिर्फ 3 ही है, उसी को ब्रेक करके 12 फॉर्मूला बना गया। तो 12 फॉर्मूला के पीछे कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप 3 ही फॉर्मूला याद रखिए, उसको ब्रेक करके फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको सम्स में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब तीसरा भी दिखा देते हैं। तीसरा हमारे पास था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग एक ही टाइप का है जो सेक में है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, सेम टू सेम फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका मतलब है कोसेक के जगह अगर हम लोग सेक के जगह कोसेक बैठा देते हैं, रिप्लेस करते हैं, और टेन के जगह कॉट को रिप्लेस करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। कोई अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, खाली रिप्लेस कर देते हैं। सेक स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं कोसेक स्क्वायर के साथ, और टेन स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं कॉट स्क्वायर के साथ, सेम टू सेम वैल्यू निकलेगा। चलिए, अब इसका कोसेक थीटा का अलग से वैल्यू निकालते हैं। कोसेक थीटा का अलग से वैल्यू निकाले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब फिर से हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको लेते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा शुरुआत से करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ रखते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं। अब कॉट स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू है, इसका मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। आपका जो मर्जी आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा को ही कॉट में कन्वर्ट किया जाता है, ना कि कॉट को कोसेक में कन्वर्ट किया जाता है। इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक पार्ट में परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब सीखना, ये सब बेस पार्ट है। लेकिन अगर आप सही से ट्रिगोनोमेट्री सीखना चाहते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और फंक्शन करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज के जो तरीके हैं ये आना जरूरी है। अगर इससे आप भाग जाएंगे तो आप ट्रिगोनोमेट्री कभी सीख नहीं पाएंगे, और अगर बेसिक लेवल का आप ट्रिगोनोमेट्री सीख नहीं पाएंगे तो 11-12 में आपके पास एडवांस लेवल का ट्रिगोनोमेट्री है, इसको करना आपके लिए बहुत मुश्किल। इसीलिए बेसिक लेवल का ट्रिगोनोमेट्री को सही से सीखिए, पूरा कॉन्सेप्ट सही से जानिए, उसके बाद सारे सम्स को अलग से कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूलाज हमारे हो चुके हैं, तो कॉट, इसको कंप्लीट करते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, इसको कंप्लीट कर दिया हमने। ये तीनों फॉर्मूला से हमारे पास कितने फॉर्मूला देखिए, एक एक से चार चार फॉर्मूला निकला। एक फॉर्मूला तो था, फिर ये निकला, ये निकला, तो एक एक से, तो एक से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9, ऐसे करके हमारे पास 11 12, मैंने 12 13 15 फॉर्मूला आ गया, 15 फॉर्मूला हमारे पास पहले से आ गया। तो हमें इतना फॉर्मूला की तो जरूरत नहीं था, हमारे पास उसे 3 ही थे, तो 3 ही को याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है इस सबको याद रखने की। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सम्स में। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो सम्स है। पहला है इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल ए। और दूसरा सम है, सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा अलग है, इफ कॉस ए इक्वल टू 9/41 देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब हमें दो ही सम करना है, तो दो सम को करेंगे अलग अलग मेथड से। अलग अलग मेथड मतलब हमारे पास दो मेथड आएगा। पहला है बेसिक मेथड,
बेसिक मेथड मतलब परपेंडिकुलर बेस वाला, और दूसरा मेथड हम लोग करेंगे वो है ट्रिकोनोमेट्रिक, जो फंक्शंस है, इक्वेशंस है, या फिर जो फॉर्मूलाज है उससे करेंगे। तो दोनों को अलग अलग करेंगे, पहले वाले को करेंगे, दूसरे वाले आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, परपेंडिकुलर बेस वाला जो बेसिक पार्ट है उसको आप घर में कर पाएंगे, लेकिन जो फॉर्मूला वाला है उसको हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो पहला वाला करते हैं, चलिए बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड में हम लोग काम कर लेते हैं पहला वाला। तो साइन ए हमारे पास आ गया, साइन ए इक्वल टू 8/17। साइन ए का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस सम करने से पहले एक याद रखिएगा, साइड में एक राइट एंगल ट्राइंगल को आप ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल को जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 8, हाइपोटेनस कितना है? 70। तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला साइड, और हाइपोटेनस हो गया ये। अब जैसे ही इसका साइड है, ये रेशियोज है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो अगर आप एमसीक्यू सम करते हैं तो 8 और 17 लिख के काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक मेथड में इस सम को सॉल्व करते हैं जो कि एक ब्रॉड सम है, तो इसको करने के लिए आपको जो रेशियोज है वो वैल्यू नहीं, आपको के या फिर एक्स कुछ भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो 8 के और 17 के ये हमने वैल्यू कर दिया। इस हिसाब से हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इसको घुमा के लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर साइड में लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस लिखने से चलेगा। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे हम लोग। तो पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू 8 के का स्क्वायर, बी का वैल्यू पता नहीं, और एच का वैल्यू है 17 के। सबका स्क्वायर करते हैं तो एक ही साइड में लेके आ जाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। इसका वैल्यू को हम लोग अलग से स्क्वायर करके साइड में माइनस भी कर दिया, इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोनों मिला के वैल्यू कितना आया? बी स्क्वायर इक्वल टू 225 के स्क्वायर। अब बी का वैल्यू तब कितना आएगा? तो बी इक्वल टू रूट ओवर 225 के स्क्वायर। तो आपको बताइए 225 का रूट है 15, और के स्क्वायर का रूट आ जाएगा के, इसका मतलब आ गया 15 के। तो 15 के अपने वैल्यू बैठा दिया यहाँ। अब देखिए सबका वैल्यू आ जाएगा, एक एक करके सबका वैल्यू आ जाएगा। अब साइन ए इक्वल टू आ गया 8/17 पी बाई एच। इसी हिसाब से आप कॉस का, अब साइन का वैल्यू मिल गया तो एक वैल्यू तो आप पहले से लिख सकते हैं, वो है कोसेक। कोसेक है इक्वल टू साइन का ऑपोजिट है, तो आपको वैल्यू पता है कि उसका वैल्यू क्या होने वाला है? H/P। उसका वैल्यू आप 17/8 पहले से लिख लीजिए। इसके बाद आपके पास अब दूसरा वैल्यू आ जाता है, आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं। आप कॉस का कर लीजिए, कॉस है, कॉस का वैल्यू क्या होता है? B/H। तो बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, बी का वैल्यू है 15 के, एच है 17 के। तो आ गया ये वाला 15 के बाई 17 के कैंसिल हो गया, 15/17। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? किसका रेसिप्रोकल है? सेक का रेसिप्रोकल है कॉस, या फिर कॉस का रेसिप्रोकल है सेक। तो सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस का रेसिप्रोकल, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 17/15। अब इसके बाद हम लोग करते हैं टेन। टेन ए का वैल्यू आ जाएगा P/B, जिसका वैल्यू हो जाएगा, हम लोग इसका वैल्यू को, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला कुछ सही से लिख देते हैं थोड़ा सा। से के इक्वल टू 1/cos है, इससे आपको याद रहे, गलती ना हो जाए। कॉस है इक्वल टू 17/15, और इधर P/B, पी का वैल्यू हम देख रहे हैं 8 के/15 के, तो 8 के/15 के इक्वल टू, हमारे पास आंसर के कैंसिल हो जाएगा, तो 8/15। इसी हिसाब से इसका रेसिप्रोकल है कॉट है, तो कॉट ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15/8। तो हम लोग इसको 15/8 भी लिख सकते हैं, या फिर कॉट ए इक्वल टू 1/10 है, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि 8/15। तो ये वाला हम लोग 1/10 है, इसका वैल्यू आ जाएगा 15/8। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया एक ही हिसाब से। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, ये ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है।
ऑल्टरनेटिव मेथड थोड़ा सा अलग है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड अभी हम करने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड का मतलब है कोई ऑल्टरनेटिव मेथड अलग से है नहीं। अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला से हम लोग इसका सारे का वैल्यू निकालने वाले हैं। अभी हमने अभी हमने ट्राइंगल से निकाला है, ये बेसिक मेथड है। अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड। तो ऑल्टरनेटिव मेथड अलग से करते हैं। अब इस सम का हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड करते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड मतलब है फॉर्मूला बेस्ड, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके, फॉर्मूला को यूज करके। तो अब अभी हमारे पास है साइन ए इक्वल टू 8/17। अब इसको हम लोग जो फॉर्मूला लेंगे, साइन के साथ जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस, अब थीटा की जगह ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, या फिर अल्फा बीटा गामा फाई, कुछ भी एंगल आप बैठा सकते हैं, फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 ही होगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल अगर सेम रहता है, साइन और कॉस का, तब ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग लिखेंगे वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को बना रहे हैं, देखिए कितना फॉर्मूला, यही पर ही फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है मेरे पास, हमने फिर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस तरफ कर दिया। अब जैसे हमने किया वैल्यू, अभी भी हमने वैल्यू नहीं बैठाया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठाने वाले हैं, कॉस ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर का वैल्यू अब बैठा दिए 8/17 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1 माइनस 64/289, एलसीएम कीजिए, 289 एलसीएम, 289 इस तरफ गया, 64 माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, ऊपर का हिस्सा आ जाएगा 225 और नीचे है 289। 225 का रूट है 15 और 289 का रूट है 17। तो 15/17 वैल्यू ऐसे ऐसे ही आ जाता है मेरे पास वैल्यू। बाकी सारे वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग साइन कॉस से, एक ही जो फॉर्मूला से निकाले। अब साइन कॉस निकल गया तो आपको पता है कि साइन कॉस का ऑपोजिट में क्या है, टेन है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन ए इक्वल टू, या फिर हम इधर लिखते हैं, चलिए, टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ से फॉर्मूला मेरा आ गया, साइन ए बाई कॉस ए का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू है 8/17, कॉस का वैल्यू क्या है, आ गया 15/17। आप 17 को आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8/17 इंटू 17/15। 17 कैंसिल, 8/15। हम तो हमेशा कैंसिल कर देते हैं दोनों को, और 8/15 आंसर लिख देते हैं। तो मेरे पास आ गया साइन, आ गया कॉस, आ गया टेन, आ गया। बाकी सब क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से अब साइन है, इसका मतलब कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। कोसेक, कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल है, आप नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 17/8। उसके बाद मेरे पास आता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक। तो सेक आ गया मेरे पास, सेक का वैल्यू कॉस का आ गया 15/17, तो होगा 17/15। और उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। तो कॉट का भी वैल्यू आ गया मेरे पास, वो है 15/8। दूसरा सवाल है, इफ cos है इक्वल टू 9/41, देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब अलग, जो पहले वाला सम था उसी का सेम टू सेम टाइप का सम है, खाली इसका जो नंबर है वो नंबर काफी बड़ा है। तो इसीलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले बेसिक मेथड में करेंगे। तो बेसिक मेथड में हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, cos है इक्वल टू 9/41। अब 9/41 कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का मतलब हो गया हमारे पास, कॉस को हमको पता है कि कॉस मतलब है b/h। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर का साइज बड़ा होगा क्योंकि बेस का साइज काफी छोटा है। 41 इसका हाइपोटेनियस है और बेस सिर्फ 9 है, इसका मतलब इसका वैल्यू बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, तो 41 के 9 के, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
साइड में लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू बैठा देते हैं कि करके हमारे हमको वैल्यू लाना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पी इक्वल टू, डायरेक्ट आप पी लिखिए, क्लास 10 में आप थोड़ा सा स्टेप जंप आप कर ही सकते हैं। आगे आंसर डायरेक्ट ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अब थोड़ा सा हम लोग अब पी का वैल्यू निकालते हैं, एच का वैल्यू बैठाते हैं 41 के स्क्वायर माइनस 9 के का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप कीजिएगा, यहाँ पर 41 का होल स्क्वायर ब्रेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके बाद आप रूट ओवर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आ गया मेरे पास 50 के इंटू, यहाँ पर इंटू करते हैं 41 से ये जाएगा तो ये 32 के आ गया। के मिलके आ जाता है मेरे पास, के स्क्वायर का वैल्यू 2 के है तो रूट के बाहर के निकाल लेते हैं पहले। और एक काम करते हैं, बहुत आसान तरीका है, वो है 50 को ब्रेक करते हैं। 50 आएगा 25 इंटू 2 और 32 को रहने देते हैं, कुछ मत कीजिएगा, इसको रहने दीजिए, 32 को आप रहने दीजिए, खाली आप इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया के रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 64। तो 25 का रूट कितना होता है 5 और 64 का रूट 8। तो हमारे पास वैल्यू आ गया के इंटू 5 इंटू 8, इसका मतलब 40 के वैल्यू आ गया 40 के। तो इसका मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 40 के, परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया। अब जैसे कॉस का वैल्यू आ जाता है, आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस का है सेक। तो पहले हम लोग सेक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक का वैल्यू आ गया 41/9। उसके बाद सारे का वैल्यू मेरे पास निकल चुका है, तो इसके मतलब हम साइन का वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, साइन ए इक्वल टू P/H। तो P का वैल्यू मेरे पास कितना है, P का वैल्यू है मेरे पास 40 के और H का वैल्यू है 41 के। तो वैल्यू आ गया 40/41। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वाला वैल्यू करते हैं, वो है साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। इसको निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधी इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए वैल्यू को 41/40। उसके बाद निकालते हैं हम लोग टेन, टेन ए इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू आ गया मेरे पास 40 के और B का वैल्यू है 9 के। आंसर आ गया 40/9। अब यहाँ पर कॉट जो 10 का रेसिप्रोकल है, तो उसका वैल्यू हो गया 9/40। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ऑल्टरनेटिव वैल्यू सेम एज प्रीवियस सम में हमने देखा है कि ऑल्टरनेटिव वैल्यू जैसे साइन ए इक्वल टू 8/17 है, उसी हिसाब से ऑल्टरनेटिव वैल्यू यहाँ भी होगा। इसको कर लेते हैं, तो ऑल्टरनेटिव मेथड जो है उसको करते हैं हम लोग। तो हमारे पास है कॉस ए इक्वल टू, थोड़ा स्टेप जंप होगा, फॉर्मूला को ऐसे बना के अप्लाई नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। तो अभी कॉस ए इक्वल टू, इसी हिसाब से पहले हम लोग निकाल लिए थे, कॉस ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या आ रहा था, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉस स्क्वायर को रखे थे, अब साइन स्क्वायर को रखेंगे, तो साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग साइन स्क्वायर अगर रखते हैं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर फिर इसको रूट ओवर करेंगे तो साइन ए कर देते हैं, फिर रूट ओवर कर लेंगे, रूट ओवर करके वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर। अब इसको रूट ओवर में एक काम करते हैं, 1 माइनस 9 स्क्वायर/41 स्क्वायर करते हैं। अब एलसीएम करते हैं पहले जैसा, 41 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। फिर से करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, 41 प्लस 9 और 41 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो उसको रूट अलग से निकाल सकते हैं, खाली ऊपर का हिस्सा में रूट रहेगा जो है 50 इंटू, यहाँ पर 50 इंटू 32। अभी 50 इंटू 32 का रूट हमने निकाला, दोनों का वैल्यू का रूट कितना होया
40 आया, क्योंकि अलग से इसको 25 और इसको 64, तो इसको 40 डायरेक्ट लिख देते हैं 40 और इसको है 41। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया आंसर 40/41। साइन ए का वैल्यू कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया यहाँ से, और बाकी हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों से अलग अलग। मतलब कॉस ए आ गया तो इसका मतलब यहाँ से हम साइन ए आ गया, मतलब कोसेक ए निकाल सकते हैं। कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो 41/40। कॉस ए है तो सेक ए आ जाएगा, सेक ए का वैल्यू आ जाएगा 41/9। और यहाँ से हम लोग टेन निकाल सकते हैं, टेन का मतलब हो जाता है साइन ए बाई कॉस ए। साइन का वैल्यू है हमारे पास, वो है 40/41। और कॉस का वैल्यू है हमारे पास, वो है 9/41। आप 41 को अलग से कैंसिल कर सकते हैं, आंसर आ गया 40/9। तो टेन ए का वैल्यू आ गया, उसी का रेसिप्रोकल है कॉट ए का वैल्यू हो गया आपका 9/40। तो इस हिसाब से हम लोग सम को निकाल सकते हैं बेसिक और अल्टरनेटिव मेथड से। इस प्रकार आपको जितने भी सम्स मिले, इस टाइप के जितने भी सम्स मिले, इस सम्स को आप आसानी से कर पाओगे। आप बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप अल्टरनेटिव मेथड भी। मेरे हिसाब से आप बेसिक मेथड को तो अप्लाई करो ही करो, लेकिन आप अल्टरनेटिव मेथड को अप्लाई करना सीखो, क्योंकि उसी को आपको जरूरत है। ऑल्टरनेटिव मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन आपका जरूरत बाद में आपको ट्रिगोनोमेट्री को करने के लिए हेल्प मिलेगा। थर्ड सम है, इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब tan a का वैल्यू √3, इसको आप लोग कर सकते हैं, एक ही टाइप का है। tan a का वैल्यू √3, खाली √3 है, तो √3 को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए कैलकुलेशन को थोड़ा कर देते हैं। तो बेसिक मेथड में हम लोग करेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव में। बेसिक में tan a इक्वल टू p/b इक्वल टू √3। कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 डिनोमिनेटर है, √3/1। इसका मतलब p का वैल्यू b का वैल्यू दोनों वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, और इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में करने की कोशिश करेंगे। अब इसे 8k 3k ये सब ले लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड करेंगे। तो p का वैल्यू है √3 और b का वैल्यू है 1, तो दोनों का वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो आएगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। h इक्वल टू √ओवर देंगे तो p² का वैल्यू मेरे पास आ गया √3² प्लस 1²। पूरा वैल्यू क्या करेंगे, 3 + 1 मतलब 4। 4 का रूट होता है 2, तो h का वैल्यू मेरे पास आ गया 2। ठीक है, आप चाहे तो k लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ k नहीं लगाया, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड। लेकिन अप्लाई आप लोग k लगा के ही कीजिएगा सम, शॉर्टकट मेथड में ना करें। ठीक है, इस सम को मेन जैसे अभी सब पहले जो 2 सम बना है बेसिक मेथड से, उसी मेथड से इस सम को भी कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड जो हमने दिखाया विदाउट के यूज करके, ये आप लोग शॉर्टकट मेथड, मतलब आप एमसीक्यू जब करते हैं तब आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप ब्रॉड सम है, यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिखाना पड़ेगा, तो तब आप रेशियो का वैल्यू √3 इंटू के आपको लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ आप √3 2 1 ये सब नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए आप 10 का वैल्यू मिल गया, इसी हिसाब से आप बाकी वैल्यू निकाल पाएंगे। एक बार वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू, बी का वैल्यू, 10 का वैल्यू, आप बाकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप ऑल्टरनेटिव मेथड में जाते हैं, सेम टाइप का है। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। 10 है, 10 किससे जुड़ा हुआ है, जो जिससे जुड़ा हुआ उसका फॉर्मूला उससे हो रिलेटेड होगा। जैसे 10 मेरे पास दिया हुआ है, tan a इक्वल टू √3। 10 किससे जुड़ा हुआ है, 10 के साथ फॉर्मूला में कौन है, सेक है। फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है sec² थीटा, यहाँ पर a आ जाएगा sec² माइनस tan² इक्वल टू 1। आ गया, यहाँ से हम लोग 10 का वैल्यू पुट करके सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। sec² इक्वल टू माइनस इक्वल टू कर लेते हैं 1 प्लस, अब tan² इधर आएगा तो tan² का वैल्यू बैठा देते हैं एक बार में। चलिए लिख लेते हैं पहले, अब वैल्यू बैठाते हैं 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4 होगा, तो यहाँ सेक लिख दीजिए, सेक है, और यहाँ पर आप √ओवर दे दीजिए, वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो सेक ए का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पर tan ए का रेसिप्रोकल कौन है, यहाँ पर सेक ए का तो वैल्यू आ गया, tan ए का भी वैल्यू आ गया, लेकिन अभी मेरे पास साइन कॉस का वैल्यू नहीं आया।
तो साइन कॉस का वैल्यू लाने के लिए टेन मतलब है 1/cos और इसका मतलब है साइन बाय कॉस, तो हम लोग अलग से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से कॉस तो निकल जाएगा लेकिन टेन से हमको कॉट निकलेगा। तो अभी भी मेरे पास एक प्रॉब्लम है, टेन से हमको कॉट निकलेगा तो टेन का वैल्यू है और यहाँ से कॉट का वैल्यू निकल जाएगा, सेक का वैल्यू है, यहाँ से कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमको कोसेक का वैल्यू निकालना पड़ेगा या फिर कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक ए आ गया तो इस हिसाब से हम लोग कॉस ए लिख देते हैं। तो कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा सेक का रेसिप्रोकल 1/sec है। जैसे सेक कॉस का रेसिप्रोकल है वैसे कॉस भी सेक का रेसिप्रोकल है, तो 1/sec है वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, इस हिसाब से साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट निकालेंगे साइन का वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो चलिए 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा। वैल्यू को करते हैं 1 माइनस 1/4, इसका वैल्यू आ गया 3/4, तो √3/4 आ गया, तो आंसर हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से हमको मिला है साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, सेक का वैल्यू या फिर कोसेक का भी वैल्यू आ जाएगा क्योंकि साइन का वैल्यू आ गया। और यहाँ पर हमको पहले मिल चुका है टेन का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग कॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट है हो गया 1/10 मतलब 1/√3 और कोसेक का वैल्यू हो जाएगा जो साइन का वैल्यू निकला उसी का वैल्यू को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन का वैल्यू आया मेरा √3/2, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 2/√3 आंसर आ गया मेरा, सारे वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑल्टरनेटिव भी हो गया, बेसिक मेथड भी हो गया, सारे मेथड हो गया। नेक्स्ट सम है cos थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको करना है, तो इसको करने के लिए हम बेसिक मेथड का अप्लाई भी कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव मेथड का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड का कैसे अप्लाई करते हैं आप देखिए। पहला है बेसिक मेथड। बेसिक में अब हमको उतना दिखाना नहीं पड़ेगा ट्रायंगल को, वो 3K 4K ऐसे करके कुछ दिखाना नहीं है। अब cos थीटा जैसे करते हैं वैसे ही, क्योंकि ये रफ में होगा पूरा काम। cos थीटा का मतलब है b/h इक्वल टू 3/5। अब साइड में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का वैल्यू है मेरे पास 3, हाइपोटेनस का वैल्यू है 5। तो आपको पता है कि 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से b को निकालेंगे तो √ओवर वैल्यू आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू है 5 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, दोनों का वैल्यू मिला के आ जाएगा 16, 16 का रूट हो जाएगा 4, तो ये 4 वैल्यू आ गया डायरेक्ट। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा से हम लोग बाकी सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सेक थीटा आ जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया, वो है 5/3। पहले सारे वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम आ जाएगा हमें, वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है साइन थीटा का, तो साइन थीटा हमने निकाला नहीं है लेकिन जरूरत भी नहीं है क्योंकि p/h अगर साइन थीटा हो तो कोसेक थीटा होगा h/p। तो h/p का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पर h वैल्यू है मेरे पास 5 और p का वैल्यू है मेरे पास 4, तो 5/4। और यहाँ पर मेरे पास एक और वैल्यू है वो है tan थीटा, तो tan का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan थीटा आ गया मेरे पास p/b, तो p का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 3 और tan का ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं रेसिप्रोकल है कॉट, उसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। अब सारे वैल्यू को पकड़ के इसको हम सारे वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू क्या आ रहा है, टोटल कैलकुलेशन करना है। 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग जैसे ही पुट करते हैं तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं क्या करके, 5 कोसेक थीटा 5 इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना है। कोसेक थीटा का वैल्यू 5/4 है माइनस 4 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा का वैल्यू है 4/3। चलिए वैल्यू बैठा दिए। अब यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू 5/3 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है, कॉट थीटा का वैल्यू है 3/4। ठीक है, अब इस हिसाब से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25। ऊपर देख सकते हैं आप, एक बार में कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, चलिए अलग अलग करते हैं। 25/4 माइनस 16/3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आप एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 4 इधर मल्टीप्लाइड होगा 3 इधर, मतलब 20 प्लस 9 इधर आ गया। अब उधर कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा,
ऊपर का कैलकुलेशन में इधर भी 12 आ जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाइड करेंगे 75 और इधर आ जाएगा 4 से इधर मल्टीप्लाइड करेंगे 64 और नीचे है मेरे पास 29/12, 12 कैंसिल हो गया दोनों तरफ का। ऊपर का वैल्यू आ गया मेरे पास 75, 75। तो 75 से 64 माइनस करेंगे तो मेरा हमको वैल्यू मिलेगा 11 और नीचे है मेरे पास 29। तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले ये है बेसिक मेथड से हमारे पास आंसर आ गया 11/29। चलिए अब इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव करने के लिए। ऑल्टरनेटिव मेथड करने से पहले हम दो तरीके यहाँ कर सकते हैं। एक तरीका है कि अगर हम लोग 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको अगर हम लोग अलग से ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करके एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कॉस थीटा का जो वैल्यू है वहां से हम लोग अलग अलग करके वैल्यू बेटा के वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कॉस थीटा से अगर हम लोग कोसेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा सारे वैल्यू निकाल ले तो वहां से भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम लोग कॉस थीटा से जिसको फाइंड आउट करेंगे वो है साइन थीटा। बहुत आसान है, एक बार साइन थीटा फाइंड आउट हो गया तो मतलब सम हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 साइन थीटा। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एकदम डायरेक्ट वैल्यू बैठा देते हैं, 3/5 का स्क्वायर 1 माइनस 9/25। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट आएगा 25 माइनस 9 16 और ये 5, तो 4/5 आंसर आ गया मेरे पास। समझ में आ गया होगा किसी को। अगर ये समझ में नहीं आया साइड में हम लिख दे रहे हैं क्या लिखा गया है। ये वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर हमने कॉस का वैल्यू पुट कर दिया 3/5। वो डायरेक्ट किया थोड़ा से, तो आप लोग इसे थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि अभी क्लास 10 में है, थोड़े से तो बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा स्टेप जंप करना सीखिए। अभी भी पहले जैसा एक एक स्टेप करना है तो क्लास 6 में भी कर रहे थे वही काम, क्लास 7 में भी कर रहे थे, क्लास 8 में भी किए, क्लास 9 में भी किए, क्लास 10 में भी किए। तो एक ही काम आप 4 साल से कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उम्र बढ़ गया, आपका दिमाग नहीं बढ़ा। तो इसीलिए आपको दिमाग अगर आपको बढ़ाना है, उसको प्रोग्रेसिव करना है, तो आपको थोड़ा बहुत स्टेप जंप सीखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा स्टेप जंप है, ये देख लीजिएगा। अब आगे करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू आ गया साइन बाई कॉस, तो आपको सारे वैल्यू यहाँ पर आ गए। तो आप लोग अलग से कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, खाली आप टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, बाकी सारे वैल्यू को रेसिप्रोकल एज इट इज है उसको छोड़ दीजिएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 4/5 और कॉस थीटा का वैल्यू है मेरे पास 3/5। 5/5 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 4/3। ठीक है, तो ये सारे आंसर आ गए टेन थीटा का वैल्यू। अब हम लोग उस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब पहले जैसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमको आंसर तो पता है कि कितना आने वाला है, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 5 इंटू कोसेक थीटा मतलब है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 4/5 को 5/4 माइनस 4 टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, वो है 4/3। सेक थीटा है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है तो वो हो जाएगा 5/3 और कॉट थीटा है टेन का रेसिप्रोकल, उसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा पहला जो आंसर आया है उसी आंसर को हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू। अब आप देख सकते हैं इसको आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, बहुत आसान है। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फीचर फोन है या फोन में वीडियो ठीक से नहीं आता है या डेटा प्रॉब्लम है, वो अपने पास के साइबर कैफे में जाकर सिर्फ 20 से 30 रुपीज पे करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान रहे साथ में कॉपी पेन और हो सके तो हेडफोन ले जाएं। एडुकेशन हमारा राइट्स है। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।